कार्तिक के माह में छठ पर्व भी स्टार्ट हो चुका है। हमारे देश में छठ पर्व बहुत विस्तार से बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत यदि कोई पूछे आपसे कि कौन सा व्रत है तो छठ पर्व ही है। बोलिए छठी मैया की। आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टार्ट हो चुका है कल से। तीन दिन का 4 दिन का ये व्रत होता है। सूर्य उदय का भी दर्शन, सूर्य अस्त का भी दर्शन होता है। सूर्य भगवान की विशेष पूजा की जाती है इस पर्व में। विशेष रूप से यह पर्व बिहार में, झारखंड में और उत्तर प्रदेश में भी ये, अब तो पूरे देश में ही, अमेरिका में भी मैंने सुना कि जो हमारे भारतीय मूल भारतीय जो अमेरिका में जाके रह रहे हैं वहाँ भी वो अपने इस त्योहार को मना रहे हैं। तो हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत यदि कोई है तो छठ पर्व है। हमारी माताएं बिना कुछ खाए पिए इस व्रत को निभाती हैं। सारे लोग करते हैं, पुरुष भी करते हैं, स्त्रियां भी करती हैं, जिनको सद है सब करते हैं। कहते हैं इस व्रत को यदि कोई ना कर पाए, छठ पर्व को माना कि हम लोग नहीं कर पाते, आप में से बहुत लोग हैं नहीं कर पाते। जो लोग छठ पर्व को नहीं मना पाते, इस व्रत को नहीं करते, और जो लोग नहीं करते वो करने वालों का दर्शन कर लें तो उनके दर्शन करने मात्र से इस व्रत को करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। मतलब इस व्रत को करने वाला भी यदि हमें दर्शन हमें मिल जाए, जैसे हम नहीं करते इस व्रत को और कोई कर रहा है तो हमने उसको ही प्रणाम कर लिया, भैया हम तो नहीं कर पाए, आपको ही हम प्रणाम करते हैं, तो वह पुण्य के भागीदार हम भी हो जाएंगे। इतनी महिमा है इस व्रत की। तो ये छठ पर्व की आपको बहुत बहुत उत्सवों से भरा पड़ा है। आप जो उत्सव मनाना चाहें जो वो आप मनाएं। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं वो सभी लीलाएं, चाहे वो गाय चराने की लीला हो, चाहे वो कालिया नांग को वहाँ से विदा करने की लीला हो काली दह से, चाहे भगवान जी की महारास लीला हो, प्रत्येक लीला के पीछे समाज के लिए एक अच्छा मैसेज छिपा होता है कि भगवान ने ये किया तो इसके पीछे का कारण क्या था। भगवान 2 रूपों में है एक ही पर रूप 2 हैं, राम रूप। और अब कुछ लोग कहते हैं कि राम में 12 गुण हैं और कृष्ण में 16 गुण हैं। कुछ लोग कहते हैं राम में 12 कलाएं हैं जबकि कृष्ण में 16 कलाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण बड़े हैं क्योंकि कृष्ण में 16 कलाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं जी राम बड़े हैं। ये छोटा बड़ा कौन कहता है? वही जो अज्ञानी है, जो राम और कृष्ण को 2 माने, जो राम और कृष्ण को छोटा या बड़ा माने, समझ लो कि वो अज्ञानी है। अभी सत्संग किया नहीं, जाना नहीं, इसलिए वो छोटे और बड़े का भेद रखता है, क्योंकि सत्संग से अभी जुड़ा नहीं है, मैच्योर नहीं है, गंभीर नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं। 12 कलाएं राम की नहीं है। राम है सूर्यवंशी और सूर्य की कलाएं कितनी होती हैं? सूर्य कितनी राशियों में रहते हैं? राशियां कितनी होती हैं?
मेष वृष मिथुन कर्क मीन कन्या, कितनी राशियां हैं टोटल? 12। तो सूर्य भगवान कहां जाते हैं? 12 राशियों में। तो सूर्य की कलाएं हैं 12। तो लोग कहते हैं कि राम की कलाएं 12 हैं। वो कलाएं राम की नहीं, राम की कलाएं तो अनंत हैं। राम की कलाएं तो अनंत हैं। 12 कलाएं क्या? राम अनंत कलाओं के धनी हैं। चूंकि राम सूर्यवंशी हैं, तो सूर्य की कलाएं 12 होने से लोग ये समझ लेते हैं कि राम की कलाएं 12 हैं। और कृष्ण है चंद्रवंशी। कृष्ण कौन है? तो चंद्रमा की कलाएं कितनी होती हैं? चंद्रमा की कलाएं कितनी होती हैं? बोलो मेरी मां, कौन कौन सी? चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा आप गिनो। 15 हुआ, एक अमावस्या गिन लो। चलो मैं गिनाता हूं, बोलो अमावस्या। अमावस्या में चंद्रमा क्या होते हैं? शून्य हो जाते हैं। लुप्त इसलिए क्या हो जाता है? अंधकार। अमावस्या मतलब चांद का गायब हो जाना। गायब मीन्स दिखाई ना पड़ना। अमावस्या में चंद्रमा होते हैं, बिल्कुल नजर ही नहीं आते, तो जीरो।